ठीक है, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा ऑन कर लो सभी लोग, है ना। जो कैमरा ऑन करेगा उसको सबसे ज्यादा मीटिंग अच्छी भी लगेगी, और सबसे ज्यादा मजा उसी पर्सन को आएगा जिसका कैमरा ऑन। आप सभी के माइक के पास में मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, माइक के पास में आपके पास एक कैमरा का ऑप्शन होगा, ठीक है। उस पर आप सभी लोग क्लिक करो, जिससे आपका कैमरा ऑन हो जाए, ठीक है। आराधना, आस्था, अजीम एंड दया, और कौन है, दीपन, दिव्या, डोरी, गुड़िया, ऋतिक, केनाथ, खुशी, किरण, कोमल, मोहिनी और मुकेश, जितने भी लोग, सब लोग कैमरा ऑन कर लो, है ना। क्योंकि ये राउट सेशन वन ऑफ द बेस्ट राउट सेशन में से एक होने वाला है, राइट। चलो, ठीक है, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं एंड चलो, ठीक है। आई होप मेरा कैमरा भी आप सभी को विजिबल होगा, है ना। मेरा कैमरा दिख रहा है, बता दो सबको दिख रहा है। अबे, देवेंद्र, गुड़िया, पूजा जी, राहुल, सबको मेरा कैमरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि अब दिखेगा। स्पॉटलाइट, यस गाइस, दिख रहा हूँ मैं, क्लियर है। आवाज वगैरह, नेटवर्क, सब सब क्लियर है। केनाथ, मोहित, पारस, क्लियर है ना सारी चीजें? चलो बढ़िया। कैसे हो सब लोग, बढ़िया हो, अच्छे हो सब लोग? सब लोग सोचेंगे सर हमारे डाउट सेशन तो 3:30 पे होते थे, 3:30 पे हो रहे थे, लेकिन आज हमारा 1 बजे करा दिया, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सब लोग कैसे हो, बढ़िया हो, ऑल गुड? आपके घर पे सब बढ़िया? दादो, पायल जी, प्रियंका, पूजा, साहिल, सब लोग अच्छे हो? चलो, सो करते हैं स्टार्ट। सो आप सभी लोग इस डाउट सेशन में, उसका रीजन क्या है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो माई सेल्फ राघव, और इस फॉरएवर बिजनेस में आज मुझे 2 से ढाई साल हो चुके हैं, ठीक है। और करंटली मैं एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हूँ। आपने लेवल समझे होंगे, एएस, सुपरवाइजर, एएम, फिर मैनेजर। तो मैं करंटली एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हूँ, और कुछ ही दिनों में मैं अपना नेक्स्ट लेवल मैनेजर भी हिट करने वाला हूँ, ठीक है। और आप सभी लोगों का यहाँ पे होने का रीजन क्या है ना। सबसे पहला रीजन, कि आप सभी लोगों ने मेरी तरह एक डिसीजन बनाया, एक ये सोचा कि नहीं यार मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, और आप सभी लोग आज इस डाउट सेशन का पार्ट बने, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरी चीज, आप सभी लोगों ने कल अपना डे टू अटेंड करा था, जतिन सर। किस किस ने देखा था बताओ मुझे। आप सभी लोगों ने डे टू देखा था? दिखा दो हाथ, यहाँ सर देखा था, बताओ बताओ, सब लोग देखा था ना। चलो भाई। और डाउट सेशन में आपने काफी सारी चीजें सुनी होगी, है ना। कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, इंसेंटिव के बारे में, आपको बहुत सारी चीजें बताई गई होगी, है ना। लेकिन वो तो कल बता दी, तो मैं क्यों आया, है ना। इधर मैं इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, कुछ चीजें क्लियर कर पाऊँ। जो पर्सन स्टार्ट करता है तो पर्सन के माइंड में आते आते, ठीक है। तो करें स्टार्ट। एक बार ये बता दो मुझे, कॉपी पेन है या नहीं? सब लोग बता दो। यस कोमल, कॉपी पेन। बाकी लोग, आपके पास है? वीवो, सुमन, अजीम, रमीला जी, आप सभी के पास है कॉपी पेन? बता दो। और भाई जिसके कैमरा ऑफ है वो किसको दिखा रहे हो, खुद ही देख रहे हो क्या? अगर आपका कैमरा ऑफ है तो ऑन कर लो, क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिसका कैमरा ऑन होगा उसी पर्सन को मैं जान पाऊँ, है ना। ठीक है, चलो। सो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सभी लोगों को डाउट पे डाउट क्लियर करते जाऊंगा, है ना। सबसे पहला डाउट, किस किस को डाउट है सर काम क्या करना, समझ ही नहीं आया। किस किस को ये समझ नहीं आया कि काम क्या करना, मुझे बताओ। कोई बताया नहीं, बताया, मैं बताऊंगा काम क्या करना है। बता दो मुझे, किस किस को डाउट आ रहा है सर काम क्या आया, काम क्या है समझ ही नहीं आ रहा। इतने दिन से सर पता नहीं क्या हो रहा है, सेशन देख रहे हैं पर समझ तो आ ही नहीं रहा काम क्या करना है। डाउट है, मेरे को तो था। जब मैंने काम को अंडरस्टैंड किया था मुझे था, इसलिए मेरा हाथ ऊपर। आपका था? बताओ। प्रियंका था ना डाउट? ठीक है, तो सबसे पहले डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। 1 मिनट का टाइम देना मुझे। आप सभी लोगों को ना मेरी अब स्क्रीन स्क्रीन दिखेगी। अगर मेरी स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाए तो सब ऐसे अंगूठा दिखा दें, ठीक है।
मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? दिख रही है? चलो राहुल भाई, दिख रही है ना? ठीक। चलो अब चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। यस। ये कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, पहले बता देता हूँ क्या है, फिर समझना है ना? पहले दिखा रहा हूँ फिर समझाऊंगा। ठीक है? ये आपके सामने कुछ लोगों के नाम है ना? योगेश, जारा, लवी और यश, प्रिया। ये उनके मोबाइल नंबर, ये उनका जेंडर और ये उनकी सिटी। ठीक है? ये क्या है क्यों है वो सब बताऊंगा, बट पहले आप देख लो सब लोग। ठीक है? सब देख पा रहे हो? अलग अलग सिटी के लोग, ये अलग अलग जगह से, अलग अलग एज के, है ना? और इससे कई सारे लोग, ये देखो, ये भी है। मतलब हजारों लोग के फॉर्म आते हैं मेरे पास तो, बट ये मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको। जैसे इनकी एज लिखी हुई है, कोई 18 का है, कोई 22, है ना? इनके नाम है सुखी, मानू, मनीष। ये इनके नंबर, ये इनकी सिटी, है ना? और ये इनका जेंडर। राइट? कोई इंदौर, कोई पुणे, ऐसे मेरे पास हजारों लोग। ठीक है? हजारों लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, वापस आ जाते हैं स्क्रीन पे। अभी आपने देखा, मैंने अभी आपको हजारों लोग दिखा। ठीक है? अब सर हमारा काम क्या है? ये लोग तो आपने बता दिए, लेकिन इसमें अपना क्या काम है ना? वो तो समझ ही नहीं आया। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो हमारा वर्क सिंपल सा है। अब आपने ये जो हजारों लोग देखे, अब ये लोग क्यों हैं? इन लोगों ने फॉर्म को क्यों फिल किया? सबको ऑनलाइन वर्क करना है, काम को समझना है। सही बात है। लेकिन क्या मेरे अकेले के लिए पॉसिबल होगा क्या कि मैं इतने हजारों लोगों को एक साथ काम समझा दूं? बताओ मुझे, बताओ प्रियल, पॉसिबल होगा? राजू, साहिल, होगा पॉसिबल? सूफी, पॉसिबल नहीं, है ना? इसी वजह से ये जो पीपल है, ये जो लोग, वो लोग हम प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है? और आपका क्या काम है? आपका काम सिर्फ इतना सा है कि इन लोगों को आपको सेशन के लिए इनवाइट करना होता है। ठीक है? सिर्फ आपको सेशन का लिंक भेज। ठीक है कोमल? आया समझ क्या काम है? सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। ये जो पर्सन, ये जो लोग हैं, जो लोगों के नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये लोग वही लोग हैं जो आप ही की तरह पैसा कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, बस सेम चीज। आपका काम इतना सा है कि आपको इन लोगों को बस सेशन का लिंक प्रोवाइड करना है, इतना सा काम। बाकी काम समझाना, सेशन भेजना, यूट्यूब का लिंक, जूम का लिंक, वो सारी चीजें प्रोवाइड करना हमारा काम। ठीक है? तो पहली चीज क्लियर हो गई, काम क्या करना है सबको? सबको क्लियर है? बता दो। और ऐसा नहीं है, काफी लोगों के दिमाग में भी और आ रहा होगा कि सर हम लोग कहाँ से लाएंगे, है ना? तो लोग मैं आपको दूंगा। ये दूसरा डाउट भी क्लियर कर रहा हूँ कि लोग मैं आपको दूंगा। क्योंकि एक मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे किसका नाम ले, चलो एक बात राजू, एक बात बताना। क्या मैं आपके घर पे आया था और आपका हाथ पकड़ लिया क्या, आज तो राजू भाई मिल गए, आज तो इनका तो ऑनलाइन वर्क करूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं? क्या ऐसा हुआ था राजू? बताओ। नहीं हुआ था ना? आपने फॉर्म को फिल किया, है ना? आपके पास कॉल गया होगा, आपने सेशन देखा, रजिस्ट्रेशन करा, और अभी काम समझ रहे हो। लेकिन क्या आपके घर पे आके कोई आपका हाथ पकड़ा था क्या? बताओ, पूछा? आपके साथ हुआ था ऐसा? नहीं होता ना? तो आपको किसी के घर पे नहीं जाना है ना कि मेरे साथ काम कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लोग मेरे पास है, जो ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, वो लोग मैं आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है? तो सबसे पहला डाउट क्लियर हो गया सबका? ये काम क्या करना है क्लियर है? सब बता दो, सब लोग बता दो। क्लियर हो गया कोमल? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप सभी लोगों में से किसी एक पर्सन को मैं अनम्यूट करूंगा, जिसको मौका मिलेगा मुझसे बात करने का। क्योंकि उससे मेरे को कुछ चीजें पूछनी है आप सभी लोगों के बेसिस पे। तो बताओ, किसको मौका चाहिए बात करने में? जिसका नेटवर्क सही, जिसके पीछे बैकग्राउंड में नेटवर्क की दिक्कत नहीं है, जिसको अनम्यूट होना है। बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यस। चलो मुझे एक पर्सन का हाथ दिख रहा है, वो है भानु। यस भानु, आपको हम कर देते हैं। एक सेकंड। भानु 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 प्रताप को हमने कर दिया स्पॉटलाइट पे ऐड। और भानु, आपके पास एक अनम्यूट का ऑप्शन आया हो। हाँ सर, हो गया। यस भानु, कैसे हो? हाँ सर, बढ़िया। आप कैसे हो सर? बढ़िया हो? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। सो हम्म, आप सभी लोगों के सामने मैंने भानु को अनम्यूट करा है। ठीक है? और कुछ सवाल मैं आप सभी की तरफ से भानु से पूछने वाला हूँ। ठीक है? तो आप सभी लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, मेरे क्या सवाल है, क्या मैं पूछ रहा हूँ, है ना? एक मुझे पहले, सबसे पहले सब लोग बताओ, आप सभी लोग ब्रश तो करती हो? कोई ऐसा है जो ब्रश नहीं करता? बता दो मुझे। बताओ भानु, ब्रश करते हो? हाँ सर। करते हो ना? तभी एकदम
एकदम दांत चमक रहे हैं आपके तो। चलो, बढ़िया बढ़िया। और सभी लोग करते हैं, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, डियो, हेयर ऑयल, सब कुछ सब लोग ही यूज करते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि आप लोग भूल जाते हो कि यार एक दिन के लिए मेरे सर पे बाल है तो तेल नहीं लगाया। ऐसा तो नहीं होता ना। ये चीजें आप डेली यूज करते हो, होता है या नहीं होता है? करते होता हो है। ना? बिल्कुल। अब एक बात बताना भानु, अपन एक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? एक चीज मुझे बताना, एक महीने में आपको क्या लगता है, आपके घर में ये जो ये बेसिक प्रोडक्ट है, साबुन, शैम्पू, डियो, कंडीशनर, हेयर ऑयल, ये सारे जो बेसिक प्रोडक्ट है, एक महीने में कितने रुपए के आ जाते हैं? आप बताओ, सर आपके अकॉर्डिंग। अराउंड सर 3 से 4 हजार की। 3 से 4 हजार। लेकिन क्या मैं सभी लोगों के हिसाब से 2 हजार रुपये मान सकता हूँ? सब लोग बताओ, 2 हजार रुपये मान लूं क्या आपके पूरे महीने के खर्चे में 2 हजार रुपये के जो ये सामान आते हैं यार? बताओ। बताओ प्रमिला जी, कोमल, अजीम, मानते हो इस बात को? मानते हो ना सब लोग? ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर एक महीने का 2 हजार आ रहा है ना भानु, ध्यान से देना, तो एक साल का कितना होगा? इंटू 12, इंटू 12 करूँ, कितना हो रहा है? 24 हजार। 24 हजार। और आज आप कितने साल के 19 साल का सर। हो? 19 साल के हो। एक काम करते हैं, 9 साल हटा दी, क्योंकि जब तक पता ही नहीं था यार कि ये चीजें भी करनी होती, क्योंकि पेरेंट्स ने करा दी, है ना? लेकिन बाकी के जो 10 साल से भानु, तब तो पता था क्या डेली अपने को नहाना है, ब्रश करना है, ये सारी बेसिक चीजें करनी है। कोई बोलने तो आता नहीं कि बेटा ब्रश कर नहीं ले, सर। है ना? नहीं होता है ना? तो अगर मैंने एक साल का लगाया कैलकुलेशन, तो इतना आ रहा है। और अगर इंटू में 10 करूंगा, अगर मेरे को 10 साल का पता करना, कितना अमाउंट आ रहा है? बताओ पारस, पवन, प्रियल, कोमल, कितना हो रहा है? रोशन, कितना हो रहा है? 2,40,000। 40 हजार। हो रहा है या नहीं हो रहा और है सर। है? और ये मैंने वर्स्ट लिया है, मैंने तो 10 साल का ही लगाया। अब आपकी जितनी एज है आप हिसाब लगा लो, अभी तक आप कितने रुपए की प्रोडक्ट लेके आ चुके हो? अब ये तो आपने कर लिया, लेकिन एक बात बताओ भानु, इससे आपको मिला क्या? कुछ नहीं सर, फैसिलिटी। उसके अलावा उसके अलावा तो कुछ ऑप्शन नहीं सर। क्या आप अपने पेरेंट्स को ऑल ओवर इंडिया या आउट ऑफ इंडिया टूर करा पा रहे नहीं सर। हो? अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा दिया? या आप इन्हीं प्रोडक्ट को सिर्फ यूज कर लेने से आप 20 हजार लोगों के सामने स्टेज पे चढ़ रहे हो, रिकॉग्निशन ले रहे हो, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, कुछ भी हुआ? हम्म। या बताओ, सबके साथ, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ भानु से नहीं पूछ रहा हूँ, सब लोग बताओ, क्या ऐसा आपके साथ हुआ है कि उससे, इन प्रोडक्ट को यूज कर लेने से आपके पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं, आपका सोसाइटी में नाम हो गया, आप बहुत पैसे कमा रहे हो, कुछ भी हुआ है क्या? बताओ सब लोग। नहीं हुआ? और जिस दुकानदार से श्वेता आप ये प्रोडक्ट्स लेके आ रहे थे, है ना, अगर आप उस दुकानदार के पास जाओगे और मुझे बोलोगे कि यार मैं 10 साल से इनकी कस्टमर हूँ, तो सिर्फ एक दिन के लिए मुझे अपनी दुकान दे दो, और उस दिन शक्ति जितनी भी अर्निंग होगी वो मेरी होगी, क्या दे देंगे आपको? दे देंगे राहुल? क्यों नहीं देंगे यार? 10 साल से इतना लाखों का सामान खरीदे, एक दिन के लिए तो दुकान नहीं दे रहे आपको, ये तो गलत बात है ना। हम्म। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि भानु, उनका काम क्या है? प्रोडक्ट बेचना और आपका खरीदना, राइट? लेकिन इसमें हम्म। आपका क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, राइट? सो हाँ, एक सेकंड रुकना। थैंक यू भानु, आप ने कोऑर्डिनेट करा। सो आप सभी लोगों के सामने मैंने भानु को बुलाया, और आप सभी के सामने उनसे मैंने एक सवाल पूछा था, ठीक है, कि वो कितने रुपए के प्रोडक्ट एक महीने में यूज कर लेते? उन्होंने बोला 2 हजार, बोला 4 हजार था, लेकिन मैंने सबके हिसाब से लेके चला, और मैंने बताया कि 10 साल के हिसाब से भी आप अभी तक 2,40,000 का खर्चा कर चुके हो, लेकिन मिला क्या? जीरो। सही बात है पायल जी, है ना? लेकिन अब बात आती है अपनी कंपनी फॉर एवर, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्या फॉर एवर आपको ये बोलती है कि आपको 2,40,000 के प्रोडक्ट खरीदने हैं? मेरे को तो नहीं बोला। क्या आपको बोलती है? बताओ। नहीं बोलती ना? बताओ सुखी, बोला ऐसा? नहीं बोला ना? फॉर एवर आपको क्या बोलती है? कि आप सभी लोगों को अपनी पूरी जिंदगी में, ये ये मेरी कितनी उंगलियां? 4 उंगलियां क्या? नहीं जी बताओ।
बताओ पायल जी, कितनी उंगलियां है मेरी? 7 उंगली या 8? बताओ कोमल, 10 उंगली तो नहीं है? ठीक है। तो आप सभी लोगों को अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करना पड़ता है, परचेस करना होता है, जिससे आपकी जो फॉरएवर की आईडी जो आप सभी लोगों ने बनाई होगी वो एक्टिवेट हो जाती है, और आप जो है कंपनी के बिजनेस ओनर बन जाते हो। समझे? समझ आया? राइट। और आप में से कुछ मेरे भाई बहन का ये भी सवाल होगा कि सर, क्या हमें घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने? किस किस को ये वाला डाउट है? मुझे तो था, इसलिए मेरा हाथ दिख रहा है। क्या किस किस को लग रहा है मुझे घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने? बताओ जल्दी। लग रहा है रोशन? चलो, एक स्माइल के साथ आपका हाथ दिख गया मुझे, पायल जी का भी दिख गया, है ना? तो इस डाउट को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक मुझे बात बताना रोशन, मान लेते हैं आज आपने ब्रश करा, तो क्या अगले दिन आप उठ के पड़ोस वाली आंटी को बोलोगे कि आंटी जी मैंने तो ये कोलगेट से ब्रश किया था, आप भी करो, दांत साफ हो जाएंगे? क्या बोलते हो? नहीं बोलते? अरे, या पायल जी आप बताओ, चलो मान लेते हैं आज आप लक्स साबुन से ना, तो क्या अगले दिन पड़ोस वाली आंटी को बोलोगे कि यार तुम भी लक्स से ना हो, तुम भी गोरे हो जाओगे? बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना। तो वैसे ही मोहिनी जी, यहाँ पे अपने को किसी को प्रोडक्ट बेचने नहीं होते। समझे? ये जो प्रोडक्ट्स है वो किसके लिए? आप लोगों के लिए। ठीक है? तो ना तो आपको किसी के घर जाके कुछ बेचना है, ना किसी को कुछ सामान ऐसा कुछ करना है। ठीक है? क्योंकि एक एग्जांपल बताता हूँ, आप सभी लोगों की टीवी में ऐड तो चलता ही होगा, है ना? एक मुझे बात बताओ, अगर आज ऋतिक रोशन वो माउंटेन ड्यू पी के गाड़ी चलाता है, माउंटेन से कूद जाता है, तो क्या सही में रोज पीता है वो? बताओ मुझे, क्या पीता होगा सुजाता? नहीं पीता। और आप वो देख के खरीद भी लेके आ जाते हो कि यार मैं भी पीऊंगी, मैं भी हवा में उड़ूंगी। लेकिन क्या उड़ते हो? नहीं उड़ते। उससे उसने तो पैसे कमा लिए करोड़ों रुपए, लेकिन आपने कितने कमाए? कुछ भी नहीं। समझ आया किस तरीके से मार्केटिंग काम करती है? और आप में से कुछ भाई बहन का ये भी सवाल होगा कि सर यहाँ पे तो पैसा लग रहा है, हम तो सोच रहे थे फ्री एकदम स्टार्ट हो जाएगा फ्री में। ठीक है? लेकिन सभी लोग साहिल ध्यान से सुनना, मुझे बात बताओ, ये जो आप इतने सालों से इतने लाखों रुपए की प्रोडक्ट लेके आए, ये कहाँ से आया पैसा? क्या आपके घर के पास में कोई पैसों का पेड़ है जहाँ से पैसा गिरे जा रहा है, तुम लाए जा रहे हो? ऐसा होता है? होता है किसी के साथ होता है ऐसा कि पास में, आपके घर के पास में एक पैसे का पेड़ है, जहाँ से पैसा गिरा, आप लेके आ गए और प्रोडक्ट लेके आ गए? बताओ सुमन जी, होता है ऐसा? नहीं होता ना। तो वैसे ही आपको पता है कि जो पैसा है आपकी मेहनत का पैसा है, यानी इस मेहनत के पैसे से आपको मिला क्या? बताओ। कुछ भी मिला रोशन? नहीं मिला। और वहीं अगर फॉरएवर को जिंदगी में माना एक बार लेना पड़ता है, लेकिन एक बार खरीदने से आपकी इनकम हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल पा रहे हो। कुछ गलत है इसमें? बता दो मुझे, कुछ गलत है? प्रिया, लक्ष्य, अंकी, कोमल, कुछ गलत है इसमें? बताओ। नहीं है ना? क्योंकि आप मान लेते, चलो मैंने आपको सिलेक्ट नहीं किया, आप मेरे साथ काम स्टार्ट नहीं कर रहे हो, अगले दिन ब्रश करना छोड़ दोगी? क्या नहीं यार, सर ने तो सिलेक्ट नहीं करा, मैं तो ब्रश ही नहीं करूंगा? ऐसा करेगा कोई? बताओ। नहीं करेगा ना। तो मतलब आज से लेके मरते दम तक प्रोडक्ट तो आपको खरीदने ही है, खरीदने नहीं खरीदने, लेकिन उन प्रोडक्ट को खरीदने से फायदा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। और वहीं अगर फॉरएवर को जिंदगी में एक बार यूज कर लिया, माना खरीदा, लेकिन नुकसान कहाँ हुआ? बताओ। कहीं लॉस हुआ आपका? कोई नुकसान हो गया लाखों करोड़ों का? नहीं हुआ ना। तो सबको डाउट क्लियर हो गया कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं कि उसको बेचना नहीं होता। कितनी बार लेना पड़ता है? कितनी बार रोशन? एक बार। ठीक है? और बार बार नहीं खरीदना होता, जिंदगी में एक बार ही करना होता है। किससे कैसे खरीदना होता है? वो आपको आपकी आईडी से परचेस करना होता है। वो कैसे होता है वो आगे बताया जाएगा। लेकिन ये इतना डाउट क्लियर हो गया, और कोई ऐसा नहीं आपको लाखों करोड़ों की ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक जो मिनिमम अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, क्योंकि अपनी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट से वेरीफाइड है। तो ये चिंता मत करना कि यार सर जी ये तो ऐसा है वैसा है, मैं सारी प्रूफ के साथ ही बात करता हूँ और दिखाऊंगा आपको। ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं। इतना डाउट क्लियर हो गया सबको? बता दो मुझे, क्या सर इतना डाउट क्लियर कि काम क्या करना है? ठीक है? काम क्या करना है क्लियर हो गया। लोग कहाँ से आएंगे ये क्लियर हो गया। कितनी बार प्रोडक्ट लेना है ये क्लियर हो गया। ठीक है? और अब एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ। किस किस को ऐसा लग रहा है अब कि सर ये तो बंदे जोड़ने वाले काम? अब बताओ।
ये मेरा हाथ, क्योंकि मुझे लग रहा था जब मैंने समझा। किस किस को ऐसा लग रहा है कि सर ये तो वो जोड़ने वाला काम है, वो मैंने सुना था मेरी चाची की बेटी की बुआ ने करा था, इसलिए मेरे को पता है। अभी उसका वो डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। लग रहा है, लग रहा है ना। चलो, इस डाउट को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, बचपन से लेके अभी तक ना अपन ने बस यही सुना है कि हाँ वो जोड़ने का काम होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन क्या अपन ने कभी भी इतना सा भी समझने की कोशिश करी, क्या इसके पीछे बात क्या है? कभी कोशिश ही नहीं करी। जो अपन ने बड़े 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 बूढ़ों ने बोला, वो अपन ने मान लिया और चल गए आगे, है ना। लेकिन आज मैं बताता हूँ आपको रियलिटी, कि एक चेन में और एक नेटवर्क में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। अब जितनी भी यहाँ पे हाउस वाइफ बैठी है, जितनी भी बहनें यहाँ पे, आप सभी लोग साड़ी परचेज करते हो, करते हो। अब मुझे बताओ, वो साड़ी कहाँ पे आती है? क्या आपके घर में बन रही है? कि घर में साड़ी बने जा रही है, तुम पहने जा रहे हो शादियों में, मार्केट में जा रहे हो, ऐसा हो रहा है क्या? बनती तो आपके घर में है क्या? आपके घर में बनती? बताओ, मोहिनी जी बताओ, बनती है क्या? नहीं बनती ना, कहाँ से लाते हो ये? दुकानदार से। अब वो जो दुकानदार है वो किससे लाते हैं? होलसेलर से लाते हैं ना। सुनते जाना आप सभी लोग, जितने मेरे भाई है बहन है, सब लोग सुनना। वो होलसेलर वाला किससे लाता है? रिटेलर्स। और रिटेलर किससे लाता है? कंपनी से। अब एक दो तीन चार, चेन बनी नहीं बनी, इसे बोलते हैं मार्केट की चेन। समझाया पांडु? आ रहा है समझ? इसको बोलते हैं चेन। एक और एग्जांपल देता हूँ। सभी के पास मोबाइल फोन है, बता दो किसके पास नहीं है? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, सब लोग मोबाइल फोन में मीटिंग देख रहे हैं, है ना। मुझे बताओ, ये जो मोबाइल फोन है, कि आपके घर में बना था? हाँ जी, बताओ। घर में बना था आपने? कहाँ से लाए? वही, दुकानदार से। दुकानदार कहाँ से लाया? होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंपनी, वापस चेन बन गई। तो इसे बोलते हैं चेन। समझ आया? इसको बोलते हैं चेन। अब बताता हूँ नेटवर्क क्या होता है। एक बात बताओ, जियो की सिम कौन चलाता है? जियो की सिम कितनों के पास है बताओ? है सबके पास। अब मुझे बताना, एक बार वापस हाथ ऊंचा करना, किस किस के पास है? जल्दी। चलो कोमल, एक बात बताओ, आपके घर पे अंबानी आया था सिम बेचने? या जितने भी लोग जिसके पास जियो की सिम, या किसी के भी घर पे अंबानी आया था क्या सिम बेचने? नहीं आया। अरे, वो तो उसकी सिम है यार, वो तो जियो तो उसकी कंपनी है यार, तो फिर तो उसको घर पे आना चाहिए था बेचने, या दुकान खोल के बैठ जाना चाहिए था, सिम ले लो, सिम ले लो। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। लेकिन क्या उसकी टीम थी? क्या उसकी जो टीम थी, उसका नेटवर्क था, जिनके थ्रू आपने सिम को खरीदा? मानते हो इस बात को? क्या सर अंबानी तो नहीं आया था, लेकिन हाँ उसके टीम जो थी, उनके लोगों से हमने सिम खरीदी। मानते हो इस बात को? मानते हो ना। तो इसे बोलते हैं नेटवर्क। मतलब अपनी पहचान, अपनी टीम, उसको बोलते हैं। क्योंकि आप लोग अगर जितने मेरे भाई बहन यहाँ पे मेरे साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मेरे नीचे काम नहीं कर रहे हो। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ चलो उठ जाओ, चलो बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप मेरे साथ काम कर रहे हो, तभी तो भाई बहन बोल रहा हूँ, है ना। तो आप सभी मेरे साथ काम करोगे, मेरे नीचे नहीं। समझे? तो इसे बोलते हैं नेटवर्क, इसे बोलते हैं अपनी टीम, अपने लोग। समझ आया? एक चेन और एक नेटवर्क में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि मुझे बताओ, आप किसका नाम ले? चलो पारस, आप बताना, क्या मैं आपके घर पे फेविकॉल लेके आया था कि भाई मेरे साथ चिपक जाओ, जुड़ जाओ मेरे साथ? हुआ था कैसे? बताओ। नहीं हुआ था ना। या किसी के पे भी पास आया मैं कि भाई जोड़ लो, मुझे जोड़ लो, चिपका लो, चेन बना लो? ऐसा तो होता ही नहीं ना। ये होता है नेटवर्क। और नेटवर्क हर बिजनेस में चाहिए होता है। एक बात बताओ, अगर मैं साड़ी की दुकान खोलूंगा, अकेले चला लूँ? बताओ, चला लूंगा अकेले? चाहिए रहेगी ना टीम, लोग तो चाहिए रहेंगे ना। वैसे ही वो तो हर चीज में चाहिए। ठीक है। वो तो हर चीज में होता है। समझ आया? अब अब चलते हैं आगे। और मीटिंग में मजा आता रहा है? किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा कि सर जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मैं तो सो जाऊंगी? ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को कि सर आप तो जल्दी खत्म कर दो? मजा तो आ रहा है ना। मैंने बोला था, जिसका कैमरा ऑन रहेगा उसी को मजा आएगा, जिसका ऑफ रहेगा वो तो पता नहीं क्या ही करते हो, है ना। अगर आपका जेन्युइन रीजन है तो समझ पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप वहां बैठे हो शांति से, उसके बाद भी कैमरा ऑन नहीं, तो फिर दिक्कत है। ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? जल्दी बता दो। क्या सर, मजा आ रहा है, एकदम क्लियर?
वरना डांस वगैरह भी कर देता हूँ मैं, है ना। डांस भी हो जाएगा। ठीक है। चलो मैं मजाक कर रहा था, है ना। अब आगे चलते हैं। मैंने कॉपी पेन लाने की बोला था सबके पास है, जो कि अभी जरूरत पड़ेगी। तो है सबके पास या नहीं? चलो कुछ कुछ लोग हैं तो दिख रहे हैं मुझे। और जिसके पास नहीं है लेके आ जाना, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी। तो देखो, आप सभी लोगों ने ये सारी चीजें सुनी, सबको मजा भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, कि सर बहुत मजा आ रहा है ये तो सुनने में, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा मेन पार्ट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि यार मैं अंबानी का बेटा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि यार मेरे पास बचपन से करोड़ों रुपए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। आप सभी के लोगों के सामने मैं भी एक टाइम पे उसी जगह बैठा था जहाँ पे कृष्णा भाई तुम बैठे थे। ठीक है। मैं भी उसी जगह से उठ के आया हूँ, है ना। लेकिन जब तक आप जितने मेरे भाई बहन हैं, आप लोगों को मेरी कहानी पता ही नहीं होगी कि क्यों मैंने स्टार्ट किया या क्यों मैं यहाँ पे, तब तक आप लोगों की तो इच्छा ही नहीं होगी कि सर आपने तो पता नहीं क्यों करा था, हम क्यों कर रही है ना। तो आप सभी लोगों से मैं अपना मान के आपको अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ, है ना। मैंने कुछ लोगों को अपनी जर्नी बताई है ना, कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है। ठीक है। तो मैं अपनी जर्नी जो है वो दोबारा शेयर करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को पता चले कि यार क्यों मैं इधर हूँ। ठीक है। तो एक बात बताओ सबसे पहले, आपको क्या लगता है मैं कितने साल का हूँ? ऐसे बता दो ऐसे, सर 20 30 40 50 साल के लग रहे हो, कितने साल का लग रहा हूँ? बताओ। कृष्णा भाई बोल रहे 20, अर्पिता जी बोल रहे 30, और बाकी गुड़िया जी बोल रहे हैं 20, और बाकी पायल जी कितना बोल रहे हैं? 21। चलो, रोशन भाई 20, राहुल भाई 20, और कोमल 20। चलो, सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं ऐसे। यस सर, खींचो फोटो, है ना। चलो बढ़िया बढ़िया। तो मैं मजाक कर रहा था, है ना। सो राइट नाउ मैं जस्ट 20 ईयर्स का हूँ, है ना, और आज मुझे 2.5 साल हो गए। मतलब जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तब मैं कितने साल का था? 18 साल का। ठीक है। और 18 साल की उम्र में आप सोचोगे सर आप तो 18 की उम्र में क्यों स्टार्ट की, चाहते हो तो 20 22 साल की उम्र में कर लेते, 18 में क्यों करे? मैं उसका रीजन भी बता देता हूँ। देखो, आपसे बिल्कुल खुल के बताऊंगा, मैं कोई चीजें छुपाऊंगा नहीं। मेरी फैमिली में मेरे फादर मदर और मेरा भाई। ठीक है। भाई का भी कॉलेज चल रहा है, और फादर का बिजनेस है नमकीन का। ठीक है। फादर का नमकीन का बिजनेस है, और उसमें क्या होता है, अपन जो है वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, बेसन नमकीन वो जो भी चीज़ें होती है वो अपन परचेज करते हैं। ठीक है। उससे अपना नमकीन बनता है, उसको अपन बेचते हैं, सेल करते हैं। उससे जो प्रॉफिट आता है, उससे अपना घर, वो वर्कर्स को पैसा, और जिससे मटेरियल लिया उसको पैसा, वो जाता है। क्लियर? इतना ऐसा है बिजनेस। समझ आ गया सबको किस तरीका का बिजनेस, है ना। अब आप सोचोगे सर स्टार्ट क्योंकि आपके पास तो है बिजनेस, फिर क्यों करा? आपको बताया कि सेव नमकीन का जो बिजनेस होता है किससे चलता है वो? लोगों से। मानते हो? मानते हो इस बात को? क्या लोगों से ही चलता है? और आपको बताया, लॉकडाउन में लोग तो बाहर ही नहीं निकल रहे थे, तो हम से हम किसको बेचे? हवा में। लाओ पैसा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो उसी के चलते हमें, मैं ये देख रहा था कि हमें हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है। स्टॉक भी पड़ा है, जो सामान सब कुछ बना रखा है वो तो पड़ा ही है। वर्कर्स को पैसे भी दे रहे हैं, जिस पर्सन से रॉ मटेरियल खरीदे उसको भी पैसे देने। तो उसी के चलते हमारे घर पे काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक साथ आ गई। और क्योंकि घर में बड़ा मैं ही था, ठीक है, तो मुझे पता था कि यार नहीं यार, मुझे अपने फादर की हेल्प करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो मुझे 18 साल की उम्र में मैं देख पा रहा था कि यार क्या क्या कंडीशन हो रही है, कॉल आ रहे हैं, है ना। क्योंकि वही बात है ना, दूसरे से फिर फंड्स अरेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसी के चलते मैं देख रहा था कि यार ये तो एक टाइम पे जहाँ यहाँ थे वहीं गिर के यहाँ गए। तो वो देखकर तो मेरे को लगा कि भाई ये क्या हो गया। फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद एक बात तो क्लियर थी, घर से बाहर तो निकल नहीं सकता। मानते हो इस बात को कि मैं घर से बाहर निकलूंगा पुलिस ले जाएगी, गया काम, है ना। तो इतना तो मुझे समझ आ गई थी। दूसरी बात मुझे बताती जो करना है घर से ही करना, है ना।
अब फिर मैंने निकाला अपना फोन। जैसे आप सभी लोग सोचे होंगे सर पैसा कैसे कमाए, यूट्यूब पे देखते हैं। तो मैंने भी देखा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। बस हजारों वीडियो आ गई, हजारों पॉडकास्ट, मैं सब कुछ देखा यार कैसे कमाया जा सकता। फिर इतना समझ आया, ये वो सब देखने के बाद मैं 2-3 दिन बस देखता ही रहा। तो मुझे इतना तो समझ आ गया कि यार पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन मैं उन लोगों का पार्ट कैसे बनूं जो लोग बढ़िया से पैसा कमा रहे हैं, अनशन डालते हैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे, उनके जैसा पैसा कैसे कमाऊं। तो मैं समझ नहीं पाया। तो फिर जब मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, जैसे आप सभी को, आप लोगों के मेंटोर मिले होंगे जिनके साथ अभी काम को समझते हो, वैसे ही मेरे जो मेंटोर, उनका नाम है सलोनी बाग। आप सभी लोग जानते हो, आपने डे 1 में डाउट सेशन में मिले होंगे आप उनसे, है ना। तो सलोनी मैम के साथ मैंने इस काम को अंडरस्टैंड किया, है ना। चैलेंजेस आते ही ये स्टार्ट करने में, वो सभी को आते हैं, मैंने भी फेस करे थे। 18 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा, है ना। फेस करने के बाद काम किया, मेहनत करी, और जो मेरे फादर की सिचुएशन नहीं आती उसको यहाँ लेके आया। और जितना एक पर्सन के 20 साल की उम्र में इंसान की क्या ही ड्रीम होगी, आईपैड, आईफोन, गाड़ी घड़ी, कपड़े अच्छे, वो ये बेसिक चीजें जो भी, वो सारे सपने मैंने पूरे करे। साथ ही मैं मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराया। अभी रिसेंट में आपने मेरी इंस्टाग्राम पे रील देखी होगी। अभी आप सभी मेरा इंस्टाग्राम देख के आए होंगे आई गेस, है ना। तो सबने मेरी रील देखी होगी सबसे पहले, देखी थी प्रियंका। और आपने देखा था मैं कितने हजारों लोगों के सामने स्टेज पे चढ़ा था, राइट। तो आप ये सोचो मेरे पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे होंगे। और आप सोचो एज अ हाउस वाइफ, एज अ गर्ल, एज अ बॉय, अगर आप इतने हजारों लोगों के सामने चढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे। सही बात है या नहीं। तो वो फीलिंग मैंने 20 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स को दी। और आगे बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, जब स्टार्ट किया था तब सोचा नहीं था इतना कुछ हो जाएगा। लेकिन हाँ, सारी चीजें पॉसिबल, है ना। लेकिन स्टार्ट क्यों किया था? क्योंकि क्लियर था कि यार हेल्प करनी है, फादर की मदद करनी है, साथ में जितना हेल्प कर पाऊँ उतना करनी है। इस वजह से स्टार्ट किया था। ठीक है। तो ये रीजन है मेरे स्टार्ट करने का। समझ आया सबको कि मैं क्यों इधर हूँ, क्यों इधर हूँ मैं, समझ आ गया सबको। अब आप सभी लोग के पास कॉपी पेन है, कॉपी पेन है सबके पास, बताओ मुझे, दिखा दो। दिखा दो कि हाँ सर ये लेके कॉपी पेन दिखा दो ऐसे, बताओ। चलो बढ़िया। अब आप सभी लोगों को मैंने अपना मान के अपनी चीजें बताई, अपना रीजन बताया, अपने घर की चीजें शेयर करी। आप सब लोग जो वो कॉपी पेन, उस पेज में आज लिख दो कि आज आपके घर में क्या दिक्कत, क्या परेशानी है जिसके चलते आपने सोचा कि यार मुझे ऑनलाइन वर्क करना पड़ेगा। 2 मिनट का टाइम सभी लोग लो और लिखो उस पेज। जितने लोग, सबको मैं देख रहा हूँ, सब लोग लिखो। आज आपके घर में जो परेशानी है, जो दिक्कत चल रही है, वो लिख दो उस पेज में। उसका क्या करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन लिखना सबको, सबको लिखना है। सबको मतलब सबको, सूफी, लखन, अक्षय, अंकी जी, सब लिखो। आरती, श्वेता, भानु, लिखो आप पेज में। आज आपके घर में क्या प्रॉब्लम है या किसके चलते आपको इस काम को करना है वो लिख दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ। डिम्पल जी लिख रहे हो? बाकी गुड़िया, हरेंद्र, मोहित, कोमल, सब लोग लिख रहे हो ना? जल्दी जल्दी। रीत, वीवो और सुमन जी, जितने भी लोग हैं ना सब लोग लिखो। हाँ देवेंद्र भाई लिख रहे हो आप? वो पेज में लिखो, एक पेज एक पेन लेके आप लिखो सब लोग। यस। हरेंद्र कुमार लिख रहे हो? दिखाना नहीं, लिखना है। इस पे लिखो, लिखो उस पे लिखो। अच्छा लिख दिया है। मतलब कुछ 2-3 पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट से क्या होता है, 2-3 चीजें लिखो। एक ये सिर्फ एक दिक्कत के चलते तो आप इधर हो नहीं। जो जो प्रॉब्लम है ना सब कुछ लिख दो, सब कुछ। और जो लिख लेना एक बार ऐसे दिखा देना मुझे अंगूठा, ये ऐसे थम ऐसे दिखा देना कि हाँ सर लिख लिया हमने। जैसे सबका हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा क्या करना। चलो, सुफी ने लिख लिया। और बाकी, बाकी लोग, और जिनके कैमरा ऑफ है उनको भी बोल रहा हूँ, मुझे पता है आपका वैलिड रीजन होगा जिस वजह से कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे, लेकिन लिखना आपको भी। ठीक है, लिखना आपको भी, जल्दी फास्ट। यस यस लिखो, जल्दी। लिख लिया सबने? ठीक है।
चलो बढ़िया। अब इसका करना क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब इसको रख दो साइड। अब आप सभी ने ये तो समझ लिया कि हाँ सर, इधर आपने तो बढ़िया पैसे वैसे कमा लिए, बढ़िया आपकी लाइफ चेंज हो गई, ये हो गया वो गया, घर रेनोवेट करा दिया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन एक और डाउट आता है लोगों के माइंड में कि सर, क्या ये कंपनी में लोगों को पैसा आता ही है? किस किस को ये डाउट है कि सर पैसा आता भी है या नहीं? बताओ। अक्षय भाई तो बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं आप सभी लोगों को, है ना? तो बिल्कुल आप लोग, है ना? राइट। बाकी लोग भी है, जितने लोग, सब लोगों को ये डाउट है सर पैसा आता है या नहीं, है ना? चलो, उसको भी क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और डाउट। क्या ये सर कंपनी फेक तो नहीं? ये किसको लग रहा है सर कंपनी फेक तो नहीं है? थोड़ा सा लग रहा है, इतना सा तो डाउट है सर, क्या यार कंपनी सर फेक तो नहीं हो जाएगी? लग रहा है ये डाउट है सबको? बता दो। पहले इस डाउट को क्लियर करूंगा, फिर बताऊंगा। पहले जब ये क्लियर हो गया कंपनी फेक नहीं है, तो ये ऑलरेडी क्लियर हो ही गया होगा थोड़ा सा, क्या यार पैसा तो आता ही होगा। लेकिन ये किस किस को डाउट है कंपनी सर फेक है, भाग गई तो हम क्या कर लेंगे? आप कहाँ जाओगे, आप गायब हो गए तो? डाउट है ये? बताओ बताओ। सबके डाउट क्लियर करूंगा मैं, है ना डाउट? मुझे बताती है आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा। चलो ठीक है, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं, है ना? वापस से ले चलते हैं आपको अपनी स्क्रीन पे। शेयर स्क्रीन। दिख रही है स्क्रीन मेरी? सब बताओ। दिख रही? चलो बढ़िया। अब आपके सामने मैंने क्या रखा है, फॉर एवर का जो कंपनी, उसका गवर्नमेंट प्रूफ मैं आप सभी के सामने कि गवर्नमेंट से वेरीफाइड है या नहीं, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वाला वो लाइसेंस होता है। ठीक है? ये फूड सिक्योरिटी के यार, ये जो फॉर एवर के प्रोडक्ट्स है, ये सही है या नहीं, है ना? तो उसका लाइसेंस है। ठीक है? ये गवर्नमेंट का स्टैम्प भी है। ठीक है? और ये कंपनी को मिला हुआ है। ठीक है? क्योंकि नाम भी आप पढ़ लो, फॉर एवर लिविंग इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यूएस की कंपनी, इसलिए इम्पोर्ट लिखा जाता है। ठीक है? तो आप ये सभी लोग देख सकते हो, ये कंपनी का गवर्नमेंट प्रूफ है। इसके अलावा कंपनी ने ट्रेडमार्क ले रखा है, वो भी आप पढ़ लो। ठीक है? ये कंपनी का ट्रेडमार्क, लिविंग प्रोडक्ट्स। ये कंपनी ना, कोलगेट तो नहीं लग रही किसी को? सर ये तो कोलगेट कंपनी है, तो कोलगेट का ट्रेडमार्क है। किसी को ये तो नहीं लग रहा? अंकित जी दिख रहा है? गुड़िया जी दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल। तो ये बिल्कुल कंपनी का ट्रेडमार्क है। उसके अलावा आप सभी लोगों का पैन कार्ड होगा, है ना? तो वैसे ही ये कंपनी का पैन कार्ड, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पैन कार्ड नंबर, ये सभी चीजें आपको गूगल पे मिल जाएगी। ठीक है? तो आप देख पाओगे। ये इनकम टैक्स, क्योंकि वो ये अपन एक लीगल कंपनी, तो टैक्स वगैरह सब कुछ अपन पे भी करते हैं। ये एनुअल रिटर्न, मतलब साल का टर्नओवर जो होता है उसका एनुअल रिटर्न देना पड़ता है। और जीएसटी नंबर लेना भी जरूरी है, क्योंकि कंपनी एक बड़ी कंपनी, इसलिए कंपनी ने जीएसटी नंबर ले रखा है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में, है ना? और उसके अलावा कंपनी ने खुद को सेल्फ डिक्लेयर कर रखा है कि मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ, है ना? ऐसा करके सब कुछ कर रखा है। अब सबको क्लियर हो गया कि सर कंपनी फेक तो नहीं है। इतना क्लियर है सबको? क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, पैसा आता है या नहीं। इतना क्लियर हो गया सबको? एक बार बता दो, अंगूठा दिखा दो जल्दी। जल्दी बता दो अंगूठा। क्लियर हो गया कि कंपनी फेक नहीं? हो गया क्लियर? चलो ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आप में से लोगों को लग रहा होगा कि सर पैसा आता है या नहीं। ये डाउट तो क्लियर हो गया, लेकिन आपको ये लग रहा है कि सर पैसा कमा जा सकता है या नहीं? ये भी डाउट। पहला डाउट ये तो क्लियर हो गया कि यार सर पैसा तो, कंपनी तो गलत नहीं है, कंपनी इतने सालों से चल रही है, गलत नहीं। लेकिन ये डाउट है, सर पैसा आता है या नहीं। ये डाउट मेरे को भी था। 18 साल के बच्चे के अंदर तो और ज्यादा ही होगा ना, कि सर पैसा वैसा, पैसा तो चाहिए, है ना? तो वो भी क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, आप जब वर्किंग को स्टार्ट करोगे ना, आप ऐसे हमारे ग्रुप्स वगैरह में ऐड होंगे। अब देख पा रहे हो इनको कितना पैसा क्रेडिट हुआ, 31,943 रुपीज, है ना? फिर वो ये अच्छा खासा लिख रहे हैं कि मेरे को इतना इतना पैसा आया, ये वो, है ना? ये उनके बैंक का मैसेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि सर ये ऐसा हुआ, तो से बैंक का मैसेज कितना है इनको, 31,943। इनको कितना आया, 40,000। और बाय
किसकी तरफ से? फॉर एवर लिविंग इंपोर्ट्स। पढ़ पा रहे हो? प्राइवेट कंपनी, इंडिया के आगे PRIV भी दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है कृष्णा? दिख रहा है ना? उनको आया 40,000। और ये मेरी टीम के मैनेजर है। मैनेजर लेवल पे आपको पता है अपनी 1 लाख की इनकम से ज्यादा आती है ना? तो इनको कितना आया? 1,25,318 रुपये। किसकी तरफ से? फॉर एवर लिविंग इंपोर्ट्स। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो श्वेता जी? दिख रहा है ना? और बताता हूँ। ये हमारी टीम में एक, आप सोचते होंगे एज अ हाउस वाइफ कर सकती है या नहीं कर सकती? हाउस वाइफ तो कर ही नहीं सकती, है ना? उनका कितना आया पैसा? 53,495। और अपन क्योंकि लीगल कंपनी में, तो 1,070 रुपये का टैक्स भी भरा है। ठीक है? तो अपन एक लीगल कंपनी में, इसलिए अपन टैक्स वगैरह भी भरते हैं, सारी चीजें करते हैं। व्हाइट मनी है तभी मैं आपको इनकम दिखा पा रहा हूँ। अगर ये कोई ब्लैक मनी होती है तो आपको भी पता है मैं दिखा ही नहीं सकता, है ना? ये हमारी टीम में एक और हाउस वाइफ है, उन्होंने 25,000 रुपये कमाए थे। ठीक है? ऐसे ही कोई 38, कोई 82, कोई 22, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास। मेरी टीम कोई 53, कोई 45। अब सभी को लग रहा होगा कि सर ये जो इनकम आपने बताई, ये दीपिका जी जो है, ये तो गलत है। मतलब ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते ये तो दीपिका जी तो। किस किस को ऐसा लगता है? जल्दी बताओ। सर ये दीपिका जी है ना, मेरे को लग रहा है कि सर ये आपने गूगल से फोटो निकाली है। लग रहा है? लग रहा है कि सर आपने गूगल से निकाली है फोटो, है ना? लग रहा है कोमल? आपको लग रहा है ऐसा कि मैंने गूगल से फोटो निकाली? या किसी को भी शक्तिमान लग रहा है आपको? और अगर मैं दीपिका जी को ही बुला लूं, तब तो यकीन करोगे? बताओ। यस। अगर मैं दीपिका जी को ही बुला लूं तब तो विश्वास करोगे कि नहीं यार? गलत नहीं है? करोगे विश्वास सब लोग? पहले बता दो कौन कौन मिलना चाहता है। किस किस को मिलना है दीपिका जी से? जल्दी बताओ। क्या सर एक बार बुला लो, एक बार सुन लेते हैं उनका भी। बुलाऊं? जल्दी बताओ, फिर सोचूंगा। किस किस को मिलना है दीपिका जी से? जल्दी बताओ। एज अ हाउस वाइफ कर सकते हैं या नहीं? सुनना है? सुनना है सबको? चलो। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर बंद कर देते हैं। ठीक है? और मिलना तो है सबको। बुला लो, लेकिन कैमरा ऑन कर लो यार। तुम्हारे कैमरा ऑफ हो जाएंगे तो फिर क्या ही मतलब है बुलाने, है ना? मैं इतना बढ़िया समझा रहा हूँ, अच्छा नहीं समझा रहा क्या मैं? या तो मैं समझ नहीं आ रहा क्या? बताओ अर्पिता जी। आ रहा है समझ? समझ तो आ रहा है ना? ठीक है। तो फिर कैमरा ऑन कर लो, है ना? मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। तो आप सभी के लोगों के लिए मैंने दीपिका जी को इनवाइट करा। ठीक है? सो दीपिका जी, अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, तो बिल्कुल आप सभी के सामने एकदम से ऐसे आ जाइए। ठीक है? एक सेकंड मुझे देना, मैं कर देता हूँ स्पॉटलाइट दीपिका जी को। और आपके पास चल गया है अनम्यूट का ऑप्शन। यस हेलो, गुड दीपिका। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो सो यस मच सर। दीपिका जी, आपको इधर बुलाने का रीजन यही है क्योंकि अच्छा। मतलब पता है, एक चीज मैं बताना भूल गया सब लोगों को। पता है जब मैं ना ये सब सारी चीजें देखी थी ना, तब भी मेरे माइंड में डाउट था। फिर मैं गया था यूट्यूब पे। ठीक है? और मेरी तरह दीपिका जी भी गए थे यूट्यूब पे। फिर उन्होंने देखा वीडियो, ये फॉरएवर हो गया स्कैम। फॉरएवर भागने वाली है 1 साल में। फॉरएवर 15 सेकंड के अंदर अंदर भागने वाली है, जल्दी देख लो वीडियो। तो मैं उस वीडियो पे क्लिक करा था। फिर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था तो मैंने दीपिका जी को तो बताया ही था, लेकिन वो आपसे भी शेयर करेंगे उनका एक्सपीरियंस। ठीक है? तो सभी रेडी हो सुनने के लिए? दीपिका जी को बता दो जल्दी। रेडी हो? चलो। ठीक है दीपिका जी, ऑल ओवर टू यू। बताइए क्या था एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। एक्सपीरियंस तो मेरा तो बहुत ही खतरनाक तरीके वाला था, क्योंकि मैंने तो कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो मैंने सर्च नहीं करी फॉरएवर के बारे में। सब कुछ देख लिया, मतलब सब कुछ वो जो यूट्यूब पे अवेलेबल था। लेकिन मैंने जब उस टाइम पे देखा ना, तो मुझे ये समझ में आया कि यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो देखे ना, उनके थंबनेल कुछ और है और उस वीडियो में बताया कुछ और गया है। मतलब कुछ, या तो कुछ बोल कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे, थंबनेल कुछ और लिख रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने सर से ही पूछा था, फिर सर ने मेरे डाउट्स क्लियर करे थे। आपको बताया नहीं बताया, सर ने बताया आपको। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो मैंने शुरू से जब पढ़ाई वगैरह की है, मैं मेरे माँ बाप की इकलौती बच्ची हूँ, तो पढ़ाई करने में उसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा था। तो उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं।
लेकिन जब शादी हुई, शादी होने के बाद में यहाँ घर आए, तो यहाँ आने के बाद में ये चीज कंफर्म हुई कि यहाँ पे अगर आपको मतलब कुछ चाहिए तो मांगना पड़ेगा, और मांगने के बाद में भी आपको उस चीज का हिसाब देना पड़ेगा। जैसे पापा से कभी कुछ चाहिए होता था, फटाक से लिया, काम खत्म, बस उसके बाद कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ जब अगर 400 रुपया भी लिया है, तो 400 रुपया तूने कहाँ खर्च किया, पहली चीज तो ये। फिर अगर ये है तो भी मतलब उनका भी कहना ठीक है कि 400 रुपया कहाँ खर्च किया, हिसाब दो। लेकिन माँ बाप के यहाँ तो कभी दिया नहीं, तो वो समझ में नहीं आता था कि ये चल क्या रहा है। शादी के 8 साल बाद तक मेरा एक बेटा भी है छोटा, तो उसको लेके अगर मार्केट में गए हैं, कुछ उसने चीज पे हाथ रख दिया कि मम्मा मेरे को ये दिलाओ, तो फोन लगा रही हूँ मैं, मेरे पापा को फोन लगाना पड़ रहा है, हस्बैंड को फोन लगाना पड़ रहा है कि इसको ये दिलाना, मेरे फोन पे पैसे ट्रांसफर कर दो। तो वो चीज ना मेरे को धीरे धीरे अखड़ने लग गई थी कि अपन क्या कर रहे हैं फिर। मैं सुबह 6 बजे से किचन में घुसती थी, 3 बजे तक मैं काम करती थी। डेली का रहता है, हर एक हाउसवाइफ रिलेट कर पाएगी मेरे से। अगर हाउसवाइफ नहीं भी है तो आप अपनी मम्मियों को देखते हो, अपनी वाइफ को देखते हो, देखा होगा आपने, वो सुबह से शाम तक काम में लगी पड़ी रहती है। फिर भी मुझे ये सुनाया जाता था कि कुछ भी नहीं करती, मतलब मेरा इतना सारा काम कुछ भी में आ जाता, कुछ भी नहीं करती है, कुछ भी काम नहीं इसके बस में, खाली घर का काम है जो कर लेते छोटा मोटा, बस दैट्स इट। जबकि मैं लगातार खड़ी हूँ 8 से 10 घंटे तक, वो कोई नहीं देखता था। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर आपके हाथ में पैसा है तो आपकी डिग्निटी है, अदरवाइज आप किसी किसी भी काम के नहीं हो। तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च किया, मुझे फिर राघव सर का फॉर्म मिला था, मैंने फॉर्म फिल किया था। जब राघव सर से बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस चीज को करने के लिए कि हाँ चलो ठीक है, अपन कुछ तो करेंगे, एटलीस्ट पैसा तो कमाएंगे, चाहे वो महीने का 10,000 20,000 ही आए, 10,000 20,000 तो सोचा नहीं, 10,000 12,000 आएगा महीने का। उससे पहले मैं एक स्कूल में इंटरव्यू देके आ चुकी थी, लेकिन उसकी वजह से मेरे घर में बहुत ज्यादा झगड़े हो गए थे, क्योंकि मेरे को घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है। मेरे ससुराल में बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, मेरे बड़े जिठानी करते हैं, मतलब मेरे से बड़े वाले बहू जो है वो करते हैं, वो कर सकते हैं। उनकी जो सैलरी है वो 80,000 रुपीज पर मंथ है, इसलिए वो कर सकते हैं। और मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे स्कूल में 6-7 हजार रुपए मिलते थे खाली, और बच्चा भी है, तो मेरे साइड का काम कौन करेगा, बच्चा कौन संभालेगा। ये सारी चीजें जब मुझे सोचने में आई ना, तो यही समझ में आया कि पैसा नहीं है, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। जब मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरे को इनरोलमेंट के लिए 200 रुपए चाहिए, 199 से मेरी इनरोलमेंट होगी। उन्होंने मुझे ये आंसर किया कि तेरे ऊपर बिगाड़ने के लिए मेरे पास 199 रुपीज भी नहीं है, तेरे ऊपर बिगाड़ने के लिए 200 रुपए भी नहीं है। तो मुझे अगर वो ऐसा बोलते ना कि नहीं करना है या फ्रॉड हो जाएगा, फेक हो जाएगा, कुछ भी ऐसी चीज बोलते जो मुझे समझ में आती, उन्होंने मुझे बोला कि तेरे ऊपर बिगाड़ने के लिए 200 रुपए नहीं है, मतलब 200 रुपए ज्यादा मायने रखते हैं बजाय मेरे। तो मुझे लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने फिर सर को जो था, वो मैं यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल जाके सर को पैसा दे के हाथ में आई हूँ कैश के, ये सर मैं नहीं करवा पाई किसी से, और मेरे घर में अलाउ भी नहीं है, अगर मैं बाहर जाके किसी को बोलूंगी कि ट्रांसफर कर दो, तो बहू है तो कितना क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सर यहाँ से जहाँ जहाँ पे भी ऑफिस वगैरह था जहां से मैं करवा सकती थी, मैंने वहां जाके करवाया ट्रांसफर सर को। फिर वो हुआ कि जब मैंने सेशन देखा तो मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि हाँ अब तो मैं पैसा कमाऊंगी बस। डे टू देखा, तो डे टू देखते ही सीधा मेरे पापा को फोन लगाया थे मैंने कि पापा मैं बहुत अच्छा सा चीज समझ रही हूँ, और इसमें मुझे महीने का 10 से 15 हजार रुपये मिलेगा, और उसके बाद मैं 20,000 भी कमा सकती हूँ, 30,000 भी कमा सकती हूँ। तो मेरे फादर ने मेरे को एक ही बात बोली कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे को 35 साल हो गए काम करते करते, कोई भी ऐसी जॉब नहीं होती जहां पे आपको एक महीने में ही प्रमोशन मिले, एक महीने में आप अपने अकॉर्डिंग पैसा कमा सको, ऐसा कुछ नहीं होता। और अपने को ये चीज करनी भी नहीं है, आपके ससुराल वाले हाँ भी नहीं करेंगे, अपने ये नहीं करना है, ठीक है, घर बैठो बच्चे पालो यही काम करो, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं, और ये चीजों के चारे नहीं लगना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तू मोबाइल फोन से, जिस फोन को मैं भी चलाता हूँ तू भी चलाती, तो बोल रही है कि आज 10,000 कमा लेगी इस महीने, अगले महीने 20,000, फिर अगले महीने 25,000, 30,000। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नहीं करना, 50,000 तक तो मैं गई भी नहीं। जब मैंने ये चीज उनको बोली तो उन्होंने मेरे को ये बोला, तो एक तो मेरे मन में वो डाउट आ गया। फिर मैंने हस्बैंड से तो बोल नहीं सकती थी क्योंकि उनके तो मैंने अगेंस्ट जाके मैंने फॉर्म फिल किया है। फिर मैंने काम वो समझना स्टार्ट किया, उन्होंने मना कर दिया था कि ये करना नहीं। तो मुझे उस टाइम पे कौन याद आया, मेरे फ्रेंड्स लोग। तो मेरे जितने भी दोस्त लोग थे जो भी थे, मतलब पुराने मेरे कॉलेज वाले के, तो मेरी एज ज्यादा नहीं है, मैं 27 ईयर की हूँ, मेरी ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे जो फ्रेंड्स हुए, आधे की शादी हुई आधों की हुई नहीं, तो मैंने उनसे पूछा व्यवस्थित तरीके से कि ऐसा कुछ काम सीख रही हूँ मैं। तो उन्होंने मेरे को एक ही बोला कि आज के जमाने में एआई से सब कुछ जनरेट हो जाता है, तो जो वीडियोस वगैरह देख रहे हो ना वो डीप फेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
एक चीज तो ये, दूसरा चीज वो लोग जो आपको सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो वो लोग रियल में भी एग्जिस्ट करते हैं क्या नहीं करते, पहले तो ये चेक करो। दूसरी चीज ये कि अगर वो है भी सही तो भी मार्केट में ऐसी हजारों कंपनियां होती है जो आती है और आके चली जाती है, पता ही नहीं चलते उनके, 3 3 4 4 साल चलती है और चली जाती है। तो अपने ये चीज नहीं करना, तेरा पैसा वैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ करना नहीं, ठीक है। और हंसने लग गए जोर जोर से, ये सब चीजें। और पता है मेरा दिमाग इसलिए वो चला कि मैं किसी और से पूछने की बजाय राघव सर से कंफर्म करती हूँ कि एक्चुअल में करना क्या है सर। मैंने राघव सर को फोन लगाया, सर को बोला कि सर मेरे फादर ने ये बोला है और मेरे फ्रेंड्स लोग भी हंस रहे हैं, मुझे ये काम नहीं करना। मैंने उनको क्लियर बोल दिया सर को। सर ने बोला ठीक है दीदी, नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मेरे को पहले ये बताओ कि आपने आपके फादर को बताया क्या। मैंने कहा उनको बताया कि मैं काम करूंगी। तो क्या काम करोगे दीदी। मैंने कहा ये तो बताया नहीं। तो बोले कि तो आपके फादर सही तो बोल रहे हैं ना, जब आपको पता ही नहीं है कि आपको काम क्या करना रहेगा, किस हिसाब से आप काम करोगे, किस हिसाब से आपको अर्निंग आएगी, तब तक आपने उनको बताया ही क्यों। जब आप काम बताते हैं, काम के हिसाब से अर्निंग भी बताते कि ऐसे काम करूंगी और ऐसा पैसा आएगा, तो आपके फादर भी बोलते कि हाँ ये करना है या नहीं करना है। आपको पता ही नहीं कि काम क्या है, आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है, फिर भी आपने बोल दिया उनको जाके। तो आपके फादर तो सही बोल रहे ना, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। और वो जो बोल रहे ना कि फोन के थ्रू कमाना है, ये चीज वो चीज। आज मेरे को बताओ, लॉकडाउन लगने के बाद में कौन सी चीज ऐसी है जो ऑनलाइन नहीं है। खाना ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, सारी चीजें ऑनलाइन चीजें हो रही है, कपड़े ऑनलाइन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ऑनलाइन हो गया। इवन मेरे खुद के घर पे वॉशिंग मशीन मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो सारी चीजें तो ऑनलाइन हो गई है ना। तो आप मेरे को ये बताओ कि जब पैसा कमाने की बारी आती है तो ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, घर पे बैठ के बोलते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर से काम करेंगे, तो क्या वो ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं क्या काम। वो काम ऑनलाइन ही तो हुआ ना। वो वहां नहीं नहीं जा रहे, वो घर से कर रहे, वो ऑनलाइन हो गया उनका काम सारा। तो फिर ऐसे करके मेरे को समझने समझाया, मेरे को ये चीज तो समझ में आ गई। फिर भी मैंने सर को बोला कि मैंने कहा सर एक और मेरा क्वेश्चन है। मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि ये जो वीडियोस वगैरह होते हैं ये डीप फेक होते हैं, डीप फेक हो सकते हैं, या फिर ये एआई से जनरेटेड हो सकते हैं। तो आप मुझे इसका बताओ ना कि ये लोग जो मेरे को सेशन वगैरह दिखा रहे हैं ये सच में है भी या नहीं है। तो सर बोले कि चलो ठीक है, आप बोल रहे हो कि ये फेक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ दीदी, आप अगर उस क्वेश्चन का आंसर करोगे तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मैंने कहा ठीक है सर पूछिए। बोले मैं बोलता हूँ आपको कि शाहरुख खान फेक है, आप मेरे को बताओ कि वो कैसे रियल है। मैंने कहा शाहरुख खान कैसे फेक होगा सर, मैं जब से पैदा हुई तब से उसकी पिक्चरें देख रही हूँ है। 27 साल से मैं उसकी फिल्में देख रही हूँ, उसके वीडियोस आ रहे हैं, उसकी पिक्चरें आ रही है, वो इधर जा रहा है उधर आ रहा है, सारी चीजें तो है। नहीं दीदी, आपने तो सिर्फ वीडियो देखे हैं, आप मेरे को ये बताओ कि वो रियल में एग्जिस्ट करता है, कैसे बताओगे, बताओ मेरे को। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मेरा ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम था वो ओपन किया। इंस्टाग्राम पे मैंने बताया कि सर इसको 200 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं इस पर्सन को। कभी कोई तो बोलता कुछ भी कि सर ये जो बंदा है ये डीप फेक है, या ये एआई से जनरेटेड है, या ये नकली है, या ऐसा कुछ तो बोलता। कोई सर कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हो, शाहरुख खान की मूवियां आती है सर। ठीक है दीदी, आप बता रहे हो कि इतने लोग इनको फॉलो करते हैं और कभी ने आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि ये फेक नहीं है या फ्रॉड नहीं है, इसलिए आप मानते हो कि ये पर्सन रियल है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो आप मिले हो। मैंने कहा नहीं मिली हूँ, लेकिन मेरे को ये पता है कि ये पर्सन एग्जिस्ट करता है। सर ने बोला ठीक है, अपन ये बात मानते हैं। आप मेरे को ये बताओ कि आपको डे वन किसने दिखाया। मैंने कहा सौरभ शर्मा सर ने। खोलो उनकी इंस्टाग्राम आईडी। मैंने इंस्टाग्राम आईडी खोली, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को बोलने में नहीं आया जितने उनके फॉलोवर्स थे। फिर सर ने बोला कि नहीं नहीं दीदी अभी भी रुको, आपको डे वन का डाउट सेशन किसने दिखाया। मैंने कहा सलोनी मैम ने दिखाया। खोलो उनकी इंस्टाग्राम आईडी। इंस्टाग्राम आईडी खोली और उनके फॉलोवर्स देखे। मैंने कहा सर हाँ फॉलोवर्स तो है। बोले नहीं दीदी ये मत देखो, ये देखो कि इन्होंने क्या ये आईडी अभी अभी बनाई है, या इनके 5 6 साल की मेहनत से ये आईडी डेवलप कर रहे हैं। मैंने देखा सलोनी मैम स्कूल जाते थे तब के फोटो से लेके अभी तक उनकी जितनी जीवन पूरा चेंज हुआ है तब तक की फोटोज है, सारी सारी वीडियोज है। उनकी मम्मी को लेके दुबई गए हैं, कहीं जा रहे हैं, सारी चीजें वो ऑनलाइन डाल रहे हैं और ओपनली इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे को यही हो गया था क्लियर कि ये चीज फेक तो नहीं है, ये चीज फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा ऐसा तो मेरे को समझ में आ गया था। तो भी सर ने बोला कि नहीं, आपको डे टू का मार्केटिंग प्लान किसने दिखाया। मैंने कहा जतिन कामनानी सर ने। बोले खोलो इंस्टाग्राम आईडी जतिन सर की। और जतिन सर कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए ये मैंने मेरी आंखों से देखा, उनके सारे फोटोज स्क्रॉल किए। टोटल आधा घंटा लगा मुझे ये करने में, लेकिन मैंने किया। मेरी तसल्ली होनी चाहिए ना, मैं काम कर रही हूँ तो। फिर जाके मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। तो सर ने बोला कि दीदी आप सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट मानिए कि आप अपना सेशन कंप्लीट करिए। जो 199 या 149 आपने पे किया है ना, उसका पूरा उपयोग करिए। उसको पहले आप देखिए, समझिए, सीखिए। नहीं समझ में आता है डाउट सेशन में समझिए,
उसमें भी नहीं समझ में आता, आप मुझसे 1-to-1 कॉल करके समझिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। लेकिन पहले पूरी चीजों को क्लियर करिए, उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। पहले से आप सबको जाके बताओगे, वो यही पूछेंगे क्या काम है, और आप काम बता नहीं पाओगे। पहले आप सेशन कंप्लीट करो, काम करो। मैंने जब तक डे 2 ही देखा तो मेरा डे 2 का डाउट सेशन बाकी था, डे 3 बाकी था, क्लोजिंग सेशन बाकी था, और डे 3 का डाउट सेशन भी बाकी था। तो जब 4 सेशन आपके बाकी है दीदी, तो आपको काम कहाँ से समझ में आएगा? फिर मुझे वो लगा कि इतना जल्दी जल्दी मचाने का कोई मतलब नहीं है। जो जो चीज जिस नियम से हो रही है उस नियम से ही करते हैं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ और ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए कि सर ने उस दिन मेरे डाउट्स क्लियर करे। वरना आज भी मैं ना वही गाने गा रही होती कि मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को वैसा बोल दिया, मेरे को ये कर दिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे से पैसे का हिसाब ले रहे हैं। मैं लोगों को ही ब्लेम करती रहती, मेरे हस्बैंड को ब्लेम करती, कभी फादर को ब्लेम करती कि आपने मुझे पढ़ाया नहीं, हस्बैंड को ये ब्लेम करती कि आप मुझे खर्चा नहीं करने दे रहे हो। वो उनकी जगह सही है, वो भी दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर वो पूछ भी रहे कि मैं पैसा कहाँ ये कर रही हूँ, तो सही है उनकी जगह। लेकिन मुझे गलत लग रहा है कि मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो जब मुझे अगर ये चीज गलत लग रही ना, तो मैं खुद कमाती हूँ ना, फिर वो ज्यादा अच्छा है, खुद ही कमा लेते हैं। एक हाउस वाइफ के लिए सिर्फ 10,000 रुपए महीने का बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। 10,000 रुपए में महीना अगर मैं हर महीने कमा रही हूँ ना, मेरे लिए बहुत है। मेरे और मेरे बच्चे का आराम से चल जाता है। ऐसा नहीं है कि हमको खाने पीने को नहीं मिल रहा है या ऐसा कुछ है, वो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, मेरा अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा है तो मेरे को कम से कम भिखारियों के जैसे हाथ नहीं फैलाना पड़े बात बात में कि लाओ 200 रुपए दे दो, 300 रुपए दे दो। ये मेरी डिग्निटी है। भगवान ने 2 पर्सन बनाए हैं, मेल फीमेल, दोनों को बराबर अधिकार है इज्जत से जिंदगी जीने का, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे वो चीज लगी, मैंने सर को थैंक यू बोला कि थैंक यू सर, आपने मेरे ये डाउट्स क्लियर करे। और उस दिन को मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने पता नहीं कहाँ से सर को मेरे जीवन में भेजा। आज मेरा जीवन इतना चेंज हुआ है, जब मैं बोल भी नहीं पा रही थी, आज मैं बैठ के उनके लिए मतलब वो बता पा रही हूँ कि उन्होंने कितनी चीजें करी है मेरे लिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऐसा नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने इतना पैसा कमाया है, ऐसा कुछ है। ये देखिए। गाइस, और आपको लगता है ना कि सर ये तो फेक होगा, तो आप है ना मंत्र पढ़ सकते हो और नाम पढ़ सकते हो दीपिका चौधरी। आप मंत्र देख लो जनवरी 2025, और इनकम देख लो आप। और सबसे बढ़िया क्या लगा पता है, कि ये लीगल बिजनेस था, तो 713 रुपए मेरा टीडीएस भी कट के आया। तो मेरे को इस चीज से और ज्यादा बिलीव हुआ कि जब अगर इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, तो ये चीज कहीं से कहीं तक भी बुरी नहीं हो सकती मेरे लिए। ये मेरा जनवरी का इनकम था 35,674 रुपए। 713 रुपए मैंने टीडीएस पे किया, जो मेरा स्मृति नागरिक का बैंक अकाउंट नंबर है, नंबर भी इवन यहाँ पे दे रखा है बैंक अकाउंट नंबर। उसमें मेरे को 34,960 रुपए पे किए गए। फिर मेरा फरवरी का इनकम आया, और ये जब इनकम आया था ना, मैं रियल में सुन्न हो गई थी बिल्कुल। क्योंकि 53,495 रुपए, मैंने कभी 50,000 रुपए मेरे खाते में एक वर्ष देखे भी नहीं थे। मतलब जिस दिन मैंने काम स्टार्ट किया था ना, उस दिन 49 रुपीज पड़े थे मेरे फोन पे में। और सर को कैश से पेमेंट करवा के आई थी मैं। मेरे को पता है, मैं पैदल चल के जाके कैश पेमेंट करवा के आई थी। एक दुकान वाले को दिया था जो मेरे घर से थोड़ा दूर था, ताकि मतलब यहाँ के आसपास के किसी को पता नहीं चले कि मैंने किसी को पेमेंट किया। इतना डरते डरते किया था मैंने। ये मेरा मार्च का इनकम है, दीपिका चौधरी। और ये 53,730 रुपए पेमेंट हुआ था मेरे को, और 1,074 रुपए मेरा टीडीएस कटा था। 52,655 रुपए मेरे अकाउंट में आए थे। और ये मेरा अप्रैल का इनकम था 54,930 रुपए। और मैंने 1,098 रुपए टीडीएस पे किया था, 53,832 रुपए आए थे। उसके बाद जब मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल हो गया था अप्रैल में, तो अप्रैल में असिस्टेंट मैनेजर होने के बाद में मेरा ये चेक बना था। और ये रियल है, 85,000 रुपीज चेक बना था। 1,701 रुपए मैंने टीडीएस पे किया है, और 83,354 रुपए मेरे खाते में क्रेडिट हुए थे। पिछले मंथ की मेरी जो इनकम थी वो शायद आपको ऐसा लगे कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, मुझे नहीं पता। 1 लाख रुपए, 1,14,000 की समथिंग मेरी इनकम थी। ये देखिए, ये फॉरएवर लिविंग इम्पोर्ट्स है, और ये दीपिका चौधरी का नाम है। और बोनस 1,16,933 रुपए आए थे। 2,338 रुपए मैंने टीडीएस पे किया है, और 1,14,593 रुपए मेरे को पे किए गए। जब मैंने सर को बोला था ना कि सर ये लोग फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसा वैसा मैं सर को बता रही थी ना, तो सर ने मुझे बोला था कि दीदी अगर आप ट्रिप्स वगैरह क्वालिफाई करते हो ना, तो आपको सबसे मिलने का मौका भी मिलेगा। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड है जिन्होंने मेरे को बताया था कि ये काम नहीं करना है और कुछ हो जाएगा, परेशान होगी, फलाना ढिमकाना। तो ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरा बेबी है। और ये डे 2 वाले ही सर है ना, जतिन कामनानी सर। कल शाम को इन्होंने मार्केटिंग प्लान दिखाया था ना, इनको मैं फेक बोल रही थी, और इनके साथ में मैंने फोटो खिंचवाया फिर वहां जाके।
मैंने जिम कार्बेट की, और नैनीताल के पास में एक जगह है, वहां की मैंने ट्रिप क्वालिफाई करी थी। अभी भी मैं जयपुर जाके आई हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ में मैं जयपुर गई थी, अभी हमारा 3 दिन का वहां का भी ट्रिप था। बहुत सारी जगह हम घूमे हैं, वहां पे भी बहुत अच्छा लगा, 3 दिन का ट्रिप था। एक टाइम था जब मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि मेरे को कहीं घुमाने ले जाओ, चलो ना कहीं चलते हैं, और वो बोलते थे कि देखेंगे, बजट बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज मैं खुद उनको ले जाती हूँ तो मुझे अब बहुत अच्छा फील होता है कि कम से कम मैंने जीवन में इतना तो किया है। हाँ, मेरी कमाई से घर चले नहीं चले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुश हूँ बहुत। थैंक यू सो मच सर। उस दिन अगर आपने मेरा, ये मेरा बेबी है साथ में, ये मेरे पास में ही रहता है और मैं घर से ही काम करती हूँ। ये मैंने छोटा सा स्पेस बना रखा है मेरा, आपको अगर ये ऐसा लग रहा हो तो। बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। आपने इतनी हेल्प करी और इतना ग्रोथ, मेरी इतनी ग्रोथ बिल्कुल करवाई है ना, तो बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सो मच, आपने मेरे उस दिन डाउट्स क्लियर करे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा लगा दीपिका जी को सुन के। सबको अच्छा लगा? बता दो सब लोग। यस, को मैं स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। यस गाइस, कैसा लगा सुन के? अब तो हो गया, अब भी कुछ बाकी है? बता दो। सबको क्लियर है? बता दो सब लोग। कैसा लगा दीपिका मैम को सुन के? देखो, जब मैं इनको हर बार सुनता हूँ, जब इनको मैं बुलाता हूँ ना, तो जनरली मुझे हर बार इंस्पिरेशन मिलती है कि एज अ हाउसवाइफ अगर वो कर ली तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? है ना? क्या एक खुशी या अपने बच्चों की या अपने माँ बाप की खुशी से बढ़कर क्या ये पैसा है? बताओ। कर किसके लिए रहे हो ये सब, जब आप अपने घर पे टाइम ही नहीं दे पा रहे? जब आप अगर कुछ चीजें कर ही नहीं पा रहे तो क्या मतलब है फिर ऐसे पैसे का? आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, अभी मैं रूम अपने घर पे ही सोफे पे बैठ के आराम से सेशन ले रहा हूँ, तो कोई कुछ बोलने तो ही नहीं आ रहा कि भाई काम कर ले, काम मत कर, कोई नहीं बोलने वाला। बिकॉज मेरा काम जब चाहे तब करूंगा, जब चाहे नहीं करूंगा, मेरी इच्छा। लेकिन अब सभी लोगों के सब डाउट क्लियर हो गए? बता दो मुझे। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए? बता दो। पायल जी, कोमल, सारे डाउट्स क्लियर है? काम क्या करना है, कैसे करना है, ये वो, प्रोडक्ट्स तो नहीं लेने और बेचना तो नहीं है, घर तो नहीं जाना, आएगा या नहीं आएगा पैसा, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। सारे डाउट्स क्लियर हो गए? क्लियर है? लेकिन अब आपको ये तो पता लगा यार, कंपनी गलत नहीं है, लोग गलत नहीं है, तो आपको ये भी पता होगा कि यार अगर लोग गलत नहीं है तो ऑफ कोर्स सी बात है, आपसे कुछ झूठ भी नहीं बोलूंगा, है ना? तो एक सेकंड देना मुझे। यस। तो अब देखो, इस मीटिंग में मुझे छोड़ के कितने 90 लोग हैं समथिंग कुछ, है ना? लेकिन आज आपको पता है आज क्या होने वाला है? क्या होने वाला है सर? समझ नहीं आया। आज आप सभी का होने वाला है डे 3। ठीक है? अब जो डे 3 है वो कितनी बजे होगा, ऐसे उंगली में बताओ सब लोग, ऐसे ऐसे बताओ, ऐसे कि सर उंगली में बताओ कितने कितनी बजे होगा। इतनी बजे, इतनी बजे, इतनी बजे, कितनी बजे होगा? बस जल्दी जल्दी फास्ट सब लोग बताओ। देख रहा हूँ मैं, कोमल, सब लोग, जल्दी जल्दी। चलो यार, बढ़िया बढ़िया, सबके दिख रहे हैं ना? कोई तो ऐसे फूल उगा रहा है, कोई क्या कर रहा है ना? तो काफी अच्छा लगा देख के। तो आज का जो डे 3 है वो कितनी बजे होगा? 8 बजे? नहीं, आज का डे 3 होगा 7 बजे। ठीक है? 7 बजे आज का डे 3 होगा, 8 बजे नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। और अब एक और ट्विस्ट। अब ये जो डे 3 होगा उसमें क्या सब लोग जाएंगे? क्या लगता है? यहाँ सर सब लोग ही जाएंगे क्या? डाउट सेशन में आ गए सब लोग? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने बताया था जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेंगे वैसे वो प्रीमियम होते जाएंगे। तो अगर इस मीटिंग में मुझे छोड़ के 80-90 लोग हैं, तो मैं 80-90 लोगों को डेथी का लिंक नहीं भेज सकता, सो सॉरी, क्योंकि इतनी सीटें नहीं होती। क्योंकि आपको पता है अगर एक काम जेन्युइन है तो कितने लोग उसका पार्ट बनना चाहेंगे, आप लोग जानते ही। अगर इतना पैसा आता है तो कितने लोग चाहते होंगे हमारे साथ काम करना, वो भी आप जानते हैं। तो क्या मैं सबको करा सकता हूँ? लेकिन इन 88 पीपल में से मैं सिलेक्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों को। चलो एक और 15 लोगों को तो नहीं, थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूँ। 20 लोगों, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 लोगों को मौका मिलेगा हमारे साथ काम करने का, जिनका इनकम कराना, ग्रोथ कराना, उनकी लाइफ चेंज कराने की जिम्मेदारी। लेकिन सर ये सिलेक्ट कैसे हूँ, ये तो समझ ही नहीं आया, है ना? तो सबसे पहली चीज, आप सभी लोगों में आपके कॉपी पेन पे वो लिखे थे ना रीजन, कि मुझे क्यों करना है, क्या रीजन है, ये इसलिए करना है, उसलिए करना है। तो सबसे पहला चीज, आपको फोटो जिस बंदे ने आपको ये लिंक शेयर करा है उसको भेजना। सबसे पहली चीज, अगर आपको डे 3 का पार्ट बनना है तो। ठीक है? दूसरी चीज,
आप सभी लोगों के सामने मैं अपना फोन ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा फोन, ये मेरा कैमरा ओपन हो गया। ठीक है, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए मैं चैट ऑप्शन ओपन कर देता हूँ। एक सेकंड देना मुझे। यस, तो मैंने चैट ऑप्शन एवरीवन पे कर दिया। ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब आप सभी लोगों को चैट ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ डे 3 लिखना। जब मैं बोलूंगा तब जिन 15 लोगों का डे 3 मैसेज आ गया शुरुआत का, उन लोगों को मैं सिलेक्ट कर लूंगा सीधा। फिर आप ये नहीं बोल सकते सर मेरे को करना था, अभी आपके हाथों में। जब मैं बोलूंगा तभी करना है ना। कितने के प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं वो सारी मैंने आपको बताया ना, वो गवर्नमेंट के तरफ से आता है, बिल्कुल लाइव आता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग, और ऐसा मैंने क्या बोला कि लाखों वगैरह के प्रोडक्ट्स नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करना, पहले सिस्टम को अंडरस्टैंड करो। अगर मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, दीपिका जी इतना पैसा कमा सकती है, हम सब लोग इतना अर्निंग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो चीज़ की चिंता मत करो, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक तो इतने लाखों के प्रोडक्ट लेके आ गए हो आप, है ना, तब तो नहीं बोले। राइट, तो रेडी हो सब लोग? सब लोग रेडी हो सिलेक्ट होने के लिए? फोन सबके रेडी है हाथ में? बता दो जल्दी, बताओ बताओ, सब लोग रेडी हो? चलो ठीक है, तो जब मैं बोलूंगा तब, है ना, कोई चीटिंग नहीं करेगा, वरना फिर वही बात हो जाएगी, मेरे को वापस करना पड़ेगा, है ना। तो 1 मिनट देना, जब मैं बोलूँ तब, है ना, रुक जाओ मुझे कैमरा सेट करने दो, है ना। यस, सो 3, रुक जाओ रुक जाओ, अरे वीवो जी रुकिए जरा, सबर रखिए, है ना। यस, तो 3, 2, 1, बस हो गया। आपको लगा सर वीडियो बनाते नहीं बनाते? अब जिस पर्सन का पहले नाम आ जाएगा, उस बंदे को मिल जाएगा हमारे डेटी का लिंक। अब आपको किसे पता चलेगा आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए? सबसे पहले मैंने बता दिया, आपने जो वो लिया था, आपने जो लिखा था वो अपने पर्सन को भेज दो। दूसरी बात, आपके पर्सन से थोड़े टाइम बाद जिस भी बंदे ने लिंक भेजी थी, उससे आप आधे घंटे में पूछ लेना कि मेरा नाम आया है। मैं फाइनल लिस्ट अपडेट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप सभी को अच्छा लगा? चैट ऑप्शन में बता दो यार कि जो मैंने बताया सबको क्लियर हुआ, सबको अच्छा लगा, डाउट सेशन अच्छा लगा सबको? जल्दी बता दो, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि नहीं यार मैंने मेरे लोगों की मदद कर दी। एक बार बता दो मुझे सब लोग, अच्छा लगा सबको? अच्छा लगा, चलो बढ़िया। बस यही तो चाहिए, मतलब ये काम इतना अच्छा लगता है मुझे यार, यहाँ पे इतने लोग मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, नई भाई बहन मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। बस यही चाहता हूँ कि यार जैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, मैंने दीपिका जी की मदद करी, वैसे आप सभी भी अपनी लाइफ को चेंज करो, है ना, इसलिए इधर आया। ठीक है, तो बस आप सभी लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, है ना, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, बट हाँ, मुझे काफी अच्छा लगा आप सभी से मिलके। सो आप सभी लोग, जिस भी पर्सन ने लिंक भेजा है उसको रिव्यू शेयर कर देना कि आपको कैसा लगा सेशन, उनसे पूछ लेना आपका नाम आया या नहीं आया। और आज का डे 3 होगा 7 बजे, और आप सभी लोगों ने अपनी आईडी क्रिएट करी होगी, जिसने नहीं करी है वो कर लो, क्योंकि वो जरूरी है ना। क्योंकि जो आपकी परचेसिंग होती है तो वो वॉलेट में ही अमाउंट ऐड होगा, आपको किसी को भी अकाउंट में पैसा नहीं देना होता। ठीक है, तो इसलिए आप ये चीज़ की चिंता मत करना और अपनी आईडी को एक्टिवेट करा लेना, तो वो चीज़ कर लो। बाकी बस काफ़ी अच्छा लगा आप सभी से मिलके, है ना। तो करो काम को स्टार्ट, ताकि आगे अपन आगे मिलते रहेंगे, चीज़ें होती रहेगी, है ना। तो बस करते हैं एंड, रिव्यू शेयर कर दो। आप सभी से मिलके वापस बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगा, है ना, आप सभी लोग बहुत अच्छे से अटेंड करे, काफी अच्छा लगा। रिव्यू शेयर कर दो। ऑल द बेस्ट, अपनी लाइफ को चेंज करना है तो बनाओ डिसीजन, करो स्टार्ट, और बस बाकी तो हम सब है ही। ठीक है, चलो गाइस, ओके, बाय।